क्लास 9 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहे थे। भारत का भौतिक स्वरूप में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरी मैदान, ठीक है ना। तो उत्तरी मैदान में कौन कौन सी नदियां पढ़ना है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें सिंधु नदी तंत्र हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब गंगा नदी को अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत? तो गंगा नदी और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र को हम एक ही साथ पढ़ाने वाले, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और फॉलो करो, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बताओ, वो थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लिखता है, कोई अच्छा बोलता है तो और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कौन सी नदी बनाएंगे? गंगा नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी, कोई दिक्कत? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो कहने का मतलब सबसे पहले बताते हैं एक चीज कि गंगा का नाम सुना होगा, गंगा नदी का नाम, कोई दिक्कत? ठीक है। तो कहने का मतलब पता है, ये तुम लोग को कुछ होता है, सबसे पहले गंगा नदी में जाता है सब कोई नहाने या पाप धोने, जो बोल सको, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब एक चीज देखो, तो जो गंगा नदी है, तो सब में यहाँ समझे कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो कोई बोलता है गोमुख से निकलती है, नहीं बाबू, यहाँ पे समझो कि कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है, कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी इतना अपना चेंज करती है नाम ना, कि कोई आतंकवादी उतना नाम चेंज ना करे, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में लिखेंगे। ये पहाड़ी बना है, ये क्या बना है? पहाड़ी। बात समझ में है? मतलब यहाँ एक चीज है, सतोपंथ हिमानी, ठीक है ना। और ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर पहाड़ी में ही है, सब तुम लोग को पता है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ हिमानी ये है कहाँ? तो अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि उतना लिखने वाले नहीं है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ये जो नदी निकलती है, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से जो है, यहाँ से दो नदी निकलती है, यहाँ से दो नदी निकलती है। ये है विष्णु गंगा, कौन सा? यह है कौन सा गंगा? विष्णु गंगा। और यह है धौली गंगा। तो सतोपंथ हिमानी से दो नदी निकली, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये नदी दोनों एक जगह जहां पे मिलती है, नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। समझना मेरा बात, यहाँ पे क्या है? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से ही जो दोनों नदी मिल के जो ये नदी बनाती है, इसी का नाम है क्या पता है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सुना होगा तुम लोग। बद्रीनाथ जो है, मूवी देखा है? मूवी देखा तुम लोग? संघर्ष और विजय, अल्लू अर्जुन वाला। अलकनंदा नदी, इसी का जिक्र है, यहीं पे वहीं पे है बद्रीनाथ। बात समझ में आया? बद्रीनाथ कहने का मतलब है कि ये नदी यहाँ से चालू हुई, नदी का नाम क्या है? बद्रीनाथ। इसका जो सहायक नदी, अच्छा नदी बताएंगे, एक नदी का नाम है पिंडारी नदी, ठीक है ना। मिलती है किसमें? पिंडारी नदी मिलती है अलकनंदा में, पिंडारी नदी, पिंडारी नदी। और ये जहां मिलती है, ये नदी का नाम है क्या पता है? कौन सा? कर्णप्रयाग। कहाँ पे? कर्णप्रयाग में, कोई दिक्कत? और एक नदी मिलती है, सब उत्तराखंड से ही निकलती है। एक नदी है, एक नदी और मिलती है, उस नदी का नाम क्या बता सकते हो तुम लोग? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। और यह कहाँ पे मिलती है बता सकती है तुम लोग? बताओ कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। अब तुम लोग सोचते होंगे सर, अब यहाँ बोले गंगा नदी बताएंगे, अब गंगा नदी का जिक्र हुआ नहीं है, ये कैसे होगा? तो यहां तक बताया कि ये जो है ना, ये धौली गंगा, विष्णु गंगा दोनों मिलके विष्णु प्रयाग में जब मिलती है, तो दोनों ये अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। और ये उत्तराखंड से
ये पिंडारी नदी आती है, थोड़ा सहायक नदी है अलकनंदा की, अलकनंदा में मिलती है, कर्णप्रयाग में क्वेश्चन पूछा गया है। और मंदाकिनी नदी है तो कहाँ मिला है? रुद्रप्रयाग में। कोई दिक्कत? अब तुम लोग नाम सुना होगा गंगोत्री ग्लेशियर, थोड़ा सा ही ग्लेशियर को इधर बनाते हैं। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। तुम लोग जहां भी पढ़ोगे, कोई कहीं सुना होगा तो लिखा गया, अगर किसी को पूछोगे कि गंगा नदी निकलती कहां से है तो सिंपल सी एक भाषा में गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैप में अच्छे से देखो कि ये नदी निकलती कहां से है। कोई दिक्कत? अच्छे से, यहाँ जो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। कोई दिक्कत? आई नदी कहाँ? उत्तराखंड में है। कोई दिक्कत? वो और भागीरथी, भागीरथी इधर से भागीरथी, इधर का नदी का नाम क्या है? ये अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उस स्थान का नाम है कौन? प्रयाग। बताओ, जहां मिलती है उस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो कहने का मतलब है उत्तराखंड में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, जिस जगह पे आके मिलती है उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। और यही से कहलाती है क्या? गंगा। वहां से गंगा और यहाँ से गंगा नहीं कहलाती है। जब अलकनंदा और कौन सा? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। जाके मोबाइल में सर्च करना, अलकनंदा और कौन? भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है एक जगह, उस स्थान क्या है? देवप्रयाग। और वहीं से क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। कोई दिक्कत? तो वहीं से गंगा कहलाती है। तो ये नदी है भागीरथी, ठीक है ना। अब तुम लोग बाहुबली मूवी देखियो, कौन है वो? कौन है वो? कहां से आया? चारों दिशा में उसकी भुजाएं, बदले कथाएं, भागीरथी तेरे तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। मतलब जो बाहुबली का शूटिंग हुआ है कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे, क्योंकि पहाड़ पर दिखता है वहां। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यहाँ से गंगा चालू हो जाती है। यहाँ से गंगा क्या हो जाती है? चालू है। अभी इसमें जो है ना, गंगा की सहायक नदी नहीं बता रहे, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है हम उसके बारे में बताएंगे। कोई दिक्कत? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर कोई पूछे कि गंगा कहाँ से कहलाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। तो क्या किसका निर्माण होती है? गंगा का। ये चीजें सब जगह कहाँ हो रही है? उत्तराखंड में। अगर मैपिंग में यहाँ बताते तो मैपिंग में इतना नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती ना, तो मैपिंग से ही बताएं। कोई दिक्कत? अब यहाँ से गंगा नदी ऐसी चलते जाती है, चलते जाती है, चलते जाती है, चलते जाती है। कोई दिक्कत? गंगा नदी यहीं से चलते जाती है। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदरपूछ। बंदरपूछ उत्तराखंड में। और बंदरपूछ से एक नदी निकलती है ऐसे करके, और यहां आके मिलती है प्रयागराज में। सुने हो जो लगाया है, यहाँ लगा था कि गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज में, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे मिलती है कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज। प्रयागराज है कहाँ? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और ये नदी कौन है? यमुना। यमुना नदी। यमुना नदी। कोई दिक्कत? इस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कोई दिक्कत? कहां से निकलती है? बंदरपूछ ग्लेशियर से। और ये नदी चलती है ऐसे, ऐसे करके चलती है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, एक चीज तुमको हम बताते हैं कि जैसे तुम मैपिंग देखोगे, ऐसे करके मैपिंग देखोगे, तो हम तुमको थोड़ा सा मैपिंग भारत का यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा भारत का मैपिंग बता रहे हैं ऐसे। ये थोड़ा सा भारत का मैपिंग बताए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा भारत का मैपिंग बताए। अब तुम लोग को पता है जब भारत का मैपिंग बताए, इसके नीचे क्या है? बांग्लादेश। समझ लेना, यहाँ क्या है? बांग्लादेश। और इधर जो पानी है ये क्या है?
हिंद महासागर, और हिंद महासागर में कौन? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और जब तुमको हम यहाँ एक चीज बता रहे हैं कि ये चीजें उत्तराखंड है, अब यहाँ तुमको पता होगा कि यही है तिब्बत, यही क्या है? तिब्बत। कोई दिक्कत? तो एक चीज समझना तुम लोग, ये है बंगाल की खाड़ी, और यहां से क्या करती है, और तुम लोग को एक चीज बता देते हैं कि जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकली, यूपी में घुसा, उसके बाद यूपी के बाद बिहार में आया, बिहार के बाद झारखंड में एक जिला टच करती है, साहेबगंज, 80 किलोमीटर सीमा बनाती है। उसके बाद कहां पे? वेस्ट बंगाल में घुसा, वेस्ट बंगाल में घुसा, और वेस्ट बंगाल में यही तो पश्चिम बंगाल है ना यहाँ पे, तो यहीं पे क्या किया कि सब पानी इधर आती है, तो लेकिन कलकत्ता को पानी का बड़ी किल्लत सहना पड़ रहा था। किसको? कलकत्ता को। समझ में आया? तो दिमाग लगाया कि कलकत्ता में पानी चाहिए, महानगर का हालत है कलकत्ता। कोई दिक्कत? तो तुम लोग नाम सुने हो हावड़ा ब्रिज, तो बोलते हो जो हावड़ा ब्रिज गंगा पे है, तो गंगा पे नहीं है हावड़ा ब्रिज, कहां पे है? तो अभी पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे एक बनाया डैम जिसका नाम है फरक्का, फरक्का डैम। कोई दिक्कत? फरक्का डैम बनाया, और यहां से एक नदी, ये तो सीधे पार हो गई, बांग्लादेश घुस गई, कौन सी? यहाँ पे। तो यहां से यहां तक इसका नाम गंगे था, लेकिन फिर यहां से इसका नाम चेंज हो जाता है भागीरथी। फिर यहां से जब यहां से फरक्का डैम से अलग होती है, उस नदी का वहां से नाम हो जाता है क्या? भागीरथी। कोई दिक्कत? भागीरथी नदी। उसके बाद ये जो नदी यहां से फरक्का डैम से मोड़ती है, इसी को हम लोग नदी है हुगली नदी, और हुगली नदी यही कलकत्ता है, और यहीं पे है हावड़ा ब्रिज, यहीं पे क्या है? हावड़ा ब्रिज। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है, और ये हुगली नदी जाके सीधे कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी है? हुगली नदी। कोई दिक्कत? और एक सबसे बड़ी नदी का नाम बताते हैं कि एक नदी है, एक स्थान है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ श्रेणी है, वहां पे एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक की ऊंचाई है 1050 मीटर, ठीक है ना। यहीं से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, उस नदी जो है यहाँ पे मिलती कहाँ है? तो मान लो ये बिहार, ये है गंगा, और इसका नाम है सोन नदी। ये नदी का नाम क्या है? सोन नदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक। और यही सोन नदी है जो झारखंड है, जो झारखंड, अगर झारखंड का तुम मैप बनाओगे ऐसे करके, झारखंड का मैप बनाओगे ऐसे करके, तो झारखंड का अगर मैप बनाओगे, ठीक है ना, अगर झारखंड का मैप बनाओगे, नहीं बन रहा बढ़िया से, अगर तुम झारखंड का मैप बनाओगे तो यही जो गढ़वा जिला है, गढ़वा, झारखंड में कौन सा जिला? गढ़वा जिला। तो सोन नदी गढ़वा को टच करती, सिर्फ एक जिला, कौन? गढ़वा, झारखंड में। और जाके कहां मिलती है? पटना में। यही 2 साल पहले जब पटना में सोन नदी मिली और गंगा, तो उफान पे था, पटना को डुबा दिया था, वहां का स्टूडेंट सब घर आ गया था। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब समझ में आया? और झारखंड में तुम लोग को पता है कि यहां से है एक नदी बहती है, दामोदर नदी। कोई दिक्कत? और दामोदर नदी एक पहाड़ी है, छोटा नागपुर का पठार, उससे निकलती है। इधर है हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। एक समय ऐसा था कि हजारीबाग का पठार और रांची का पठार एक था, लेकिन यहाँ जब से दामोदर नदी इधर से गुजरी है, जब से दामोदर नदी गुजरी है, तब से अलग हो गया। ऊपर वाला हो गया हजारीबाग का पठार और नीचे हो गया रांची का पठार। और यही दामोदर नदी निकलती है और सीधे किसमें जाके मिलती है? हुगली में। हुगली में दामोदर नदी। बात समझ में आया? कहाँ मिलती है? हुगली में। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब इससे जो रिलेटेड है बता देते हैं इससे। अब यहाँ तुम लोगों को तो पता चल गया ये क्या है? बांग्लादेश। यहाँ तो तुम लोग को पता चल गया ये क्या है? बांग्लादेश। तुम लोग को पता चल गया ये क्या है? बांग्लादेश। और ये चीजें पूरा क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। कौन समस्या? ध्यान देना। अब तिब्बत है कहाँ?
चीन में। पहले तिब्बत अलग देश हुआ करता था, बात समझ में, तिब्बत अलग देश हुआ करता था, ठीक है ना। चीन वाला उसको तिब्बत को अपना लिया, ठीक है ना। और इसी के कारण 1962 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, सॉरी भारत और चीन। तिब्बत का एक मान लो उसको, वो दलाई लामा नाम था, उस पर जब बहुत दबाव डालने लगा तो भारत से मदद मांगने आया था। और चीन को लगा क्या कि भारत उसका मदद कर रहा है, और लास्ट में भारत पर अटैक किया था। और उसी समय क्यूबा संकट चल रहा था, सबका ध्यान उधर था, क्यूबा संकट, ठीक है ना। पूंजीवादी और समाजवादी में लड़ाई था। क्यूबा मतलब अमेरिका में एक देश है, बोलते पूरा मैपिंग जानोगे मजा आएगा, बात समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। तो तिब्बत से एक नदी निकलती है, यहीं पे एक झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ऐसे चलती है लगभग 400 किलोमीटर दूर, और इस नदी का नाम है सांगपो नदी, जो कहां बहती है, तिब्बत में, सांगपो नदी। ये नदी का नाम क्या है, सांगपो नदी। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है तुम लोग को पता है कि यही 3 रेंज है, लेकिन सांगपो नदी जाती है ऐसे बह रही है और यूं टर्न लेके घुसती है कहां, और इस जगह का नाम क्या है बता सकती हो, अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? चाइना में इसका नाम क्या है, सांगपो। लेकिन जैसे यू टर्न लेके घुसा कहां, भारत में, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसका नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। कौन सी नदी, दिहांग नदी। मतलब सोचो ये नदी जो है ना, ये सांगपो नदी इतना चेंज करेगी अपना नाम कि टेंशन में आ जाओगे, बात समझ में आया। तो जैसे ही सांगपो नदी घुसी कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, इस नदी का नाम क्या हो गया, दिहांग नदी। और तुमको पता है, और यहीं पे है क्या, यहीं पे है जैसे ही इंटर की, और यहीं पे है कौन सा, असम। क्या है, यही राज्य है, बताया ना मैपिंग में, यही राज्य है असम। और जब असम में घुसती है ना ये नदी दिहांग, तो फिर अपना नाम चेंज कर लेती है, फिर अपना क्या करती है, नाम चेंज कर लेती है। और असम में ही इस नदी का नाम हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। असम में है, इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो कहने का मतलब जो नदी का सांगपो नदी नाम था अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, लेकिन असम में उस नदी का नाम क्या है। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार किताब में दिया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र पर है, कहां पे, असम पर। और उस द्वीप का नाम है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, विश्व की सबसे नदी द्वीप। मतलब नदी उधर से आ रही है, देखो इधर इस तरफ आते हैं, नदी इधर से आई और यहाँ क्या क्या जितना उधर से गाद लाया, मतलब नदी बहाकर लाई, सब यहाँ आगे जमा कर दिया, ये आगे जमा कर दिया, नदी इधर से बहने लगी, इधर से बहने लगी, तो बीच में यही यही क्या बन गया, द्वीप बन गया। और माजुली जिला है अभी, वो पहले जिला नहीं था, समझ में। तो विश्व की सबसे मतलब नदी द्वीप, तो कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप। कौन सा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी का असम में। कोई दिक्कत? अब यहां तक मामला नहीं सलगता है, अब क्या करता है, ये तो समझ में आ गया। तो असम के बाद अब तुम लोग को बता देते हैं कि ये था क्या, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, यहां भी ये नहीं सुलगता है, यहां भी नाम चेंज कर लेता। जैसे ही नदी जो है बांग्लादेश में घुसती है, इस नदी का नाम जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है, ये नदी फिर अपना नाम चेंज कर लेती है, फिर नाम चेंज कर लेती है। इन नदी का नाम हो जाता है क्या पता है, जमुना। यमुना नहीं, यमुना अलग है, ये जमुना। तो बांग्लादेश में वही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। और ये मिलती है किससे, भागीरथी से, मान लो मुख्य धारा गंगा से, और ये मिलती है। अब उसके बाद जब दोनों मिल के जब जाती है, इस नदी का नाम फिर नाम चेंज कर लेता है। ये दोनों जब मिलती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा नदी। कोई दिक्कत? ये नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी। मतलब अभी भी गंगा नदी गिर नहीं पाई है यहाँ पे, कहां पे, बंगाल की खाड़ी में। अब फिर यहां तुम लोग को पता है एक राज्य क्या है, यहीं पे है मणिपुर, मणिपुर पता ही है, एक यहाँ राज्य है क्या, मणिपुर, मणिपुर है ना, यहीं पे इंडिया मैप में वहीं पे एक नदी मणिपुर से निकलती है, एक नदी मणिपुर से निकलती है और ऐसे करके मिलती है कहाँ,
गंगा में, और ई नदी का नाम था बराक नदी। इस नदी का नाम क्या है? बराक नदी। अब क्या करती है, तुम सोचो, फिर से नाम चेंज, माथा खराब, फिर से नाम चेंज। और जब जैसे ही बराक नदी पद्मा में मिलती है, तो इस नदी ये जो है इसका नाम होता है मेघना। कौन सी नदी? मतलब अब खत्म। सोचो कितना नाम चेंज की, बताओ। इतना तो आतंकवादी नाम चेंज नहीं करता है जितना ये सांगपो से चालू हुआ, दिहांग, तो ब्रह्मपुत्र, तो जमुना, तो फिर जैसे जमुना यहाँ पद्मा, और जैसे मणिपुर से एक नदी आया, कौन सा? बराक नदी। बराक नदी जब मिलती है किससे? पद्मा से। पद्मा से उस नदी का नाम हो जाती है क्या? मेघना। उसके बाद अपना जल गिराती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पे जो है ना पद्म, यहीं पे जो है ये पद्मा, ये मिलाकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनती है। डेल्टा का मतलब क्या होता है पता है? डेल्टा का मतलब होता है कि जैसे ये नदी आप आके पानियां छोड़ी, यहाँ अपना गाद उद सब लाके छोड़ो। अभी नदियां तुम देखते होगे जहां गढ़ा है, पानी पड़ेगा, बाढ़ आएगा, वहां इतना बालू जमा हो जाएगा, फिर ट्रैक्टर वाला कोड़ के उसको ले जाएगा, बेचेगा, फिर वहां गढ़ा कर देगा, फिर पानी पड़ेगा, और फिर वहां क्या करेगा? फिर बालू जमा हो जाएगा। तो वही जो है ना, सामने से यहाँ बालू कंकड़ पत्थर जमा हो गया, तो क्या किया? नदी जो है ना अपना दिशा अलग अलग, कहीं जहां जहां जगह मिला वहां वहां क्या करने लगा? वो जाने लगा, मतलब ऐसे जाने लगा। कोई दिक्कत? नदी वहां ऐसे ऐसे जाने लगा, या ऐसे करके, और नदी इस में यहाँ कंकड़ जमा कर दिया। इसी को बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। यहाँ मैग्रोवन पाया जाता है, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो आखिरी जो अगर बोलेगी कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? कौन सी नदी? मेघना नदी। अगर बोलेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी किस नाम से गिरती है, मतलब अपना मुहाना बनाती है, तो कौन सा नदी? तो लास्ट में उसका मेघना नदी नाम है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, तो कोई समस्या यहाँ? अभी जो है ना, अभी इतने में मोट भर गया, अभी इतने में क्या हो गया? पोट भर गया। इसमें कौन सी नदी आती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ताप्ती। इधर से इसका सहायक नदी है बेतवा, केन, टोन, चंबल, फिर टॉन्स। कोई दिक्कत? अगर अभी यहाँ बताएंगे जो ये बद्रपुर से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉन्स नदी। कोई दिक्कत? और नदी बहुत है। अभी हम लोग का झारखंड में जो क्या बनती है, ये जलप्रपात नाम सुना? कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। तो कौन सी नदी बनाती है? स्वर्णरेखा नदी। तो वो तो बताया नहीं है, रांची के पठार से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। और जलप्रपात समझ, नदी ही बनाती है। जैसे ये देखो, ये दिखाओ कैमरामैन, इधर मान लो ये नदी है, यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है, चलो इधर, यहाँ से नदी बह रही है, ये नदी यहाँ से यहाँ गिरी, पानी यहाँ से यहाँ गिरी, वहां पठारी से नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ जो गिरी, और इसके बीच में जितना मीटर है उसी को बोलते हैं क्या? वाटरफॉल। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये चीज है, तो पूरा देखो समझ में आया गंगा नदी तंत्र। अब इसकी सहायक नदियां नहीं बताए, एक सबसे बड़ी सहायक नदियां बताए, एक सॉन्ग बताए। कोई समस्या, पूरा तकलीफ? अच्छा लगा? तो भाई इतना मेहनत करके वीडियो अगर बनाते हैं तो पूरा देखा करो, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर किया करो, ठीक है ना? इतना मेहनत करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।